नाउ आवाज आ रहा है कि उधर स्टूडेंट को? यस, ओके okay, these are the formulas. Everyone have taken the screenshot or photo because these formulas I'm going to use in every problem. अभी उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, देखो लास्ट चैप्टर में ये सब किया था. दिस इज द ग्रुपिंग आई डन इन वन पेज. तो फर्स्ट हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लर्न किया था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है? अगर मेरे पास लैप्लास ऑफ e रेज़ टू at into f of t है, प्लस रहने दो या माइनस रहने दो, देन आंसर क्या होता है? रिप्लेसमेंट होता है. क्या रिप्लेस होता है? s को रिप्लेस क्या करते हैं हम लोग? प्लस है तो s माइनस a करते हैं और माइनस है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं. बराबर. तो अगर मेरे पास सपोज 1/s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर है, वो भी सारे मतलब एक इधर भी एग्जांपल में तुम लोग को बता दूंगी कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कैसे यूज करेंगे हम लोग ये इनवर्स लाप्लास के टाइम. तो इनवर्स लाप्लास में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में कैसे प्रॉब्लम होंगे, ब्रैकेट स्क्वायर वगैरह. देखो इधर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है. अगर सपोज मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 1/s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. अभी मेरे यस आवाज आ रहा है ना सबको? ठीक है. अभी मुझे बताओ 1/s प्लस 2 स्क्वायर लिखा है ना मैंने, मेरे फॉर्मूले में किधर दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो प्रीवियस स्लाइड में मेरे पास 1/s प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर है क्या? कोई भी फॉर्मूले में है क्या? नहीं. इन दैट केस वी हैव टू यूज द फर्स्ट शिफ्टिंग हियर. ठीक है. जब भी ब्रैकेट रेस टू समथिंग रहेगा, 1 रहने दो, 2 रहने दो, 4 रहने दो, कुछ भी रहने दो, देन यू हैव टू यूज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. अभी कैसे यूज करने का, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर. अभी क्या करेंगे, देखो मुझे बताओ पहले, ये जो है s प्लस 2 किधर होता है? 1/s प्लस 2 किधर होता है? कौन से फॉर्मूले में 1/s प्लस 2 होता है? किधर है? देखो 1/s प्लस 2 फॉर्मूला नंबर 6 में है. बराबर. उसने क्या बोला है? उसका आंसर क्या है? e रेज़ टू माइनस 80 है. तो हम लोग क्या करेंगे, इधर s प्लस 2 स्क्वायर है ना, तो पहले तो 2 को हटा देते हैं. लेकिन 2 को हटाने का एक तरीका है इनवर्स लाप्लास में. पहले तो उसको e रेज़ टू क्या लिखो? माइनस 2t लिखो. मैंने 2 को हटाने के लिए क्या कर दिया? e रेज़ टू क्या लिखा? माइनस 2t. ये कहां से मिला? बिकॉज वी नो द फॉर्मूलेस फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड. 1/s प्लस 2 का होता है e रेज़ टू माइनस 2t. लेकिन मेरे पास क्या है? स्क्वायर है ना. तो व्हाट वी हैव अ रिमेनिंग, मैंने सिर्फ 2 को हटा दिया है, तो रिमेनिंग टर्म क्या है मेरे पास? 1/, अभी क्या हो गया? 2 तो चला गया, तो मेरे पास क्या है अभी? 1/, क्या है अभी? s स्क्वायर है. समझ में आया? 2 को हटाने का है तो मुझे पहले तो e रेज़ टू माइनस 2t लिखना पड़ेगा, एंड व्हाटएवर द टर्म्स आर रिमेनिंग वो हम लोग को बाद में लिखना. मतलब इनवर्स लाप्लास ऑफ अभी मेरे पास कौन है? सिर्फ 1/s स्क्वायर है. तो मुझे बताओ अभी 1/s स्क्वायर का आंसर क्या होता है? 1/s स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास क्या होता है? किधर है? देखो 1/s स्क्वायर t होता है. बराबर. 1/s स्क्वायर का उल्टा आंसर क्या होता है? t होता है. तो मैं क्या लिखूंगा? e रेज़ टू माइनस 2t इंटू t. तो मेरा आंसर हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s प्लस 2 स्क्वायर इज नथिंग बट e रेज़ टू माइनस 2t इंटू t. अभी तुम लोग ही बताओ मुझे, अगर सपोज मेरा एग्जांपल है इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s माइनस 3 क्यूब है, अभी क्या करोगे? पहले तो मुझे
3 को -3 को हटाना है। पहले तो मुझे -3 को हटाना है, लेकिन -3 को कैसे हटा सकते हैं हम लोग? प्लस करके। तो ई रेस टू क्या करते हैं? +3t करते हैं। अभी मेरे पास क्या बचा है? अभी बताओ मुझे। 1 क्या बचे? एस क्यूब बचा है। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्यूब किसने बताया था? 1/s क्यूब क्या है? 1/s क्यूब हमारा et² अपॉन में जाएगा, ये क्या? 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? इधर इक्वल टू करके हम लोग इधर लिख सकते हैं, इक्वल टू e⁻3t t² अपॉन 2। अंडरस्टूड हाउ टू यूज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन रिवर्स वे? सबको समझ में आएगा? देखो, अगर समझ में वापस अभी भी नहीं आया तो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। इनवर्स लाप्लास ऑफ सपोज s-2 अपॉन s-2, ठीक है, s-2 क्या करूं मैं अभी? ठीक है, स्क्वायर कर देता हूं, एक्चुअली कैंसिल होने वाला है। चलो ठीक है, अभी देखो जिधर जिधर एस है उधर सारे जगह पे रिप्लेस किसका हो गया है? एस के जगह पे क्या हो गया है? s-2 दिखाई दे रहा है ना। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कर रहा है? 2 को हटाओ। पहले तो 2 को हटाओ, तो क्या करोगे? e⁻² क्या लिखोगे? 2t हो जाएगा। अभी मेरे पास 2 को हटाने के बाद क्या क्या मिला? न्यूमरेटर में क्या मिला? यस मिला। डिनोमिनेटर में क्या मिला? डिनोमिनेटर में मुझे मिला s²। तो s और ये कैंसिल कर सकता हूं ना। तो अभी मेरे पास क्या बचे है बताओ? 1/s का इनवर्स लाप्लास क्या होता है? 1/s का इनवर्स लाप्लास क्या होता है? 1 होता है। तो e⁻2t इंटू क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, समझ में आया? सारे s के जगह पे सेम नंबर से रिप्लेस होना चाहिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का रिवीजन हो गया, प्लस हम लोग ने प्रॉब्लम भी देखा कि क्या क्या कैसे कैसे करने का। अभी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देखो। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में हम लोग ने क्या लर्न किया था? लाप्लास ऑफ f(at) हम लोग को a को ढूंढना रहता है। ठीक है, इसका यूज मैं इनवर्स लाप्लास में नहीं करूंगा, सिर्फ ये रिकॉर्डिंग है तुम लोग को सिलेबस का, जो भी प्रीवियस लेक्चर हुआ है उसका। ये इनवर्स चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 98% तक यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, सिर्फ फर्स्ट हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 के लिए इसका यूज करना है। मल्टीप्लीकेशन बाय t⁻n देखो, मल्टीप्लीकेशन बाय t⁻n देखो। अगर मेरे पास इनवर्स लाप्लास ऑफ सपोज d⁻n बाय ds⁻n, मतलब ऐसे इनवर्स लाप्लास ऑफ सपोज डेरिवेटिव है d बाय ds ऑफ 1/s² है, ऐसा मतलब इनवर्स लाप्लास में अंदर क्या होना चाहिए? इनवर्स लाप्लास के अंदर क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ए देखो, यस, अगर s⁻n है, अगर s⁻n है तो क्या लिखोगे? t⁻n। s⁻n है तो क्या लिखोगे? t⁻n लिखोगे। और φ(s) का मतलब इनवर्स लाप्लास ऑफ φ(s) हो जाएगा f(t). इसका भी यूज बहुत बहुत रेयर है, इसका भी यूज रेयर, मैक्सिमम यूज इसी का है। तो मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके देने वाला हूं तुम लोग को, क्योंकि हमारे एंड सेमेस्टर एग्जाम में भी इसी के ऊपर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैक्सिमम टाइम हर एक प्रॉब्लम में लगता ही है। तो इसलिए मैंने प्रॉब्लम भी दिया सॉल्व करके। अभी देखो, डिवीजन बाय टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव का मैंने ट्रिपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला दिया है। मुझे बताओ लाप्लास ऑफ f' क्या दिया था? किसी को याद है क्या? लाप्लास ऑफ f' किसी को याद है क्या दिया था? क्या दिया था रे? s टाइम्स लाप्लास ऑफ f(t) माइनस f(0). ये डबल डैश कैसे याद रखने को बोला था? s से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो f'(0) बराबर। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल भी हम लोग ने देखा था, लाप्लास ऑफ 0 to t f(u du), मतलब क्या कैसे प्रोसीजर कैसे है? इसका पहले लाप्लास निकालो और उसके बाद जो भी आंसर मिलेगा उससे उसको डिवाइड कर दो s। ये प्रोसीजर है।
So this is all revision of लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 और उसके साथ साथ हम लोग ने इनवर्स लाप्लास थोड़ा बहुत ओरल क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। ओरल क्वेश्चन भी कर दिया मैंने, तुम लोग को पूछा, तुम लोगों ने सही जवाब भी दिया, लेकिन तुम्हारे जो मिनी प्रोजेक्ट रहेगा उसमें जो स्लाइड में आएंगे उधर भी मिनी प्रोजेक्ट में बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, तो बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए। इनवर्स लाप्लास ऑफ, अभी मुझे बताओ इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s का क्या है? 1 है ना, बराबर। लेकिन अभी इनवर्स लाप्लास ऑफ अगर मैंने 1 पूछा तो क्या बोलोगे? इनवर्स लाप्लास ऑफ सिर्फ 1 पूछा, है क्या मेरे पास फॉर्मूला कोई नहीं है? तो याद रखो ये हमारे सिलेबस से गायब है, लेकिन ये रहता है डायरेक्ट डेल्टा, डेल्टी बोलते, सिलेबस से गायब है, लेकिन ये तुम्हारे सेल्फ लर्निंग में जगह है, सेल्फ लर्निंग में गया है। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 होता है डायरेक्ट डेल्टा या फिर डेल्टी बोलते हैं, ठीक है? ये याद रखो अगर तुम लोग को गेट के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे थे, ठीक है? चलो अभी हमारा रिवीजन खत्म हो गया है। Now we can start our inverse Laplace transform with examples. Okay, so write down first example. Write down first example. Find inverse Laplace of L के ऊपर -1 लेना है, मतलब उसको L इनवर्स बोलते हैं। Find L inverse of s plus 2 upon s square minus 4s plus 13. s plus 2 upon s square minus 4s plus 13, ठीक है? अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स से 5 मार्क्स तक के है। तो जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट मतलब 3 to 4 प्रॉब्लम तो मैं करने वाला हूँ इसके बेसिक के ऊपर, तो इसके मार्क्स 4 या 5 मैक्सिमम हो सकते हैं, इसके ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। चलो कैसे करने का, कैसे लिखने का है वो देखो, प्रोसीजर क्या है। पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ s plus 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13। किसी को आदिति डाउट है कुछ? नहीं सर। ओके चलो क्वेश्चन को लिख दिया। अभी देखो कैसे स्टार्ट कर रहा हूं। एक कोई टेक्स्ट बुक में ऐसा रूल नहीं है, मैंने खुद ने रूल बनाया है इजी करने के लिए। हर टाइम बोलता हूँ एक्सपीरियंस ही होता है। अगर मैं फ्रेशर होता था, तुम लोग को फर्स्ट टाइम ही पढ़ाता था, तो मुझे भी कुछ नहीं आता था, मुझे भी तुम्हारे साथ ही सीखना पड़ता था। लेकिन ज्यादा सिखाने के बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आइडिया आता है, हर एक एग्जाम्पल में कैसे करने का वगैरह ऐसे आइडिया आता है। अभी देखो इसमें आइडिया कैसे करें। अभी इधर जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, तो s का कोएफिशिएंट देखो, s का कोएफिशिएंट क्या है, इधर क्या है -4 है, मतलब 4 को कंसीडर करो। अभी 4 है तो 4 को डिवाइड कर दो। अभी मैं एक आइडिया दे रहा हूं, हर एग्जाम्पल में वैलिड है, हर एग्जाम्पल में वैलिड है। 4 को हमेशा 2 से डिवाइड करो, 4 को हमेशा 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, बराबर 2 मिलेगा ना। तो हम लोग क्या करने वाले देखो, इनवर्स लाप्लास ऑफ s प्लस 2 न्यूमरेटर में है, तो इधर है s स्क्वायर माइनस 4s है ना, तो मुझे 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या मिला था, 2 मिला था ना। तो उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। समझ में आया, समझ में आया फर्स्ट स्टेप एवरीवन। क्वाड्रेटिक के टाइम क्या करना है, जो भी s का कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और जो भी टर्म आएगा उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। नाउ
इक्वल टू कहाँ दिया है, देखो मैंने क्वेश्चन के उधर ही दिया है, तो इधर इक्वल टू अभी इधर देंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन ऐसे देंगे। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ, ये मुझे बताओ, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, ये 10 स्टैंडर्ड का एक कंप्लीट स्क्वायर का मेथड होता है, ये मैंने किया इधर। तो कंप्लीट स्क्वायर ये किसका है, ये किसका स्क्वायर है रे, एस प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर है ना, बराबर एस प्लस टू है कि एस माइनस टू है रे, एस माइनस टू है, राइट, क्योंकि इधर माइनस है ना, इधर माइनस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर यस माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, यस, क्योंकि मैंने जो अंडरलाइन किया है वो सारा टर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी स्क्वायर है, तो मतलब एस माइनस टू ब्रैकेट स्क्वायर है। अभी मुझे बताओ इसका एडिशन क्या होगा, 13 माइनस 4 का एडिशन कितना होगा, 13 माइनस 4 कितना होता है रे, ये कितना होता है, 13 माइनस 4 कितना है, 9, बराबर। और 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, अंडरस्टूड। सेकंड स्टेप सबको समझ में आया, सेकंड स्टेप इधर। अभी देखो, अभी इधर प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम हमारा ये है कि मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अभी नहीं लगा सकता हूं, अभी मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नहीं लगा सकता बिकॉज यस को तो रिप्लेस हो गया एस माइनस टू, यस को रिप्लेसमेंट हुआ एस माइनस टू, लेकिन न्यूमरेटर में नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जबरदस्ती एस माइनस टू लिखेंगे, क्या कर दिया, माइनस टू जबरदस्ती से लिखा है तो उसको ऐड भी करेंगे, और ये वाला जो टू है उसको भी इधर ही रखेंगे। क्या किया समझ में आएगा, देखो थर्ड स्टेप में डिनोमिनेटर में तो एस माइनस टू है, न्यूमरेटर में नहीं है, तो मैंने जबरदस्ती एस माइनस टू लिखा, लेकिन अलाउड नहीं है, तो मैंने माइनस टू था ना, प्लस टू ऐड भी कर दिया, जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया था वो ऐड भी कर दिया। और ये टू कहां से आया रे, ये टू कहां से है, ये पहले जो क्वेश्चन में था वही मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। डिनोमिनेटर में क्या है अभी, यस माइनस टू स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, हर एक जिधर जिधर एस दिख रहा था उधर एस माइनस टू हो गया है, इधर भी एस है उधर एस माइनस टू है, बराबर। ऐसा कोई टर्म है क्या सिंगल एस वाला या फिर सिंगल एस माइनस थ्री वाला, नहीं, इधर एस है उधर मेरे एस माइनस टू हो गया। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग माइनस टू है तो क्या करते हैं हम लोग, ई रेस प्लस है, माइनस है तो क्या करते हैं, टू टी करते हैं, माइनस है तो क्या करते हैं, टू टी करते हैं। तो व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, बताओ मुझे। यस माइनस टू का टू चला गया है, यस माइनस टू का टू चला गया है, तो मेरे पास किधर क्या है, इधर यस है। अब ये टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर, इधर से भी टू चला गया है, तो इधर क्या है, एस स्क्वायर है, और इधर क्या है रे, प्लस 3 स्क्वायर है, गॉट इट। अभी क्या करेंगे, अभी मेरे पास जो भी न्यूमरेटर है उसको स्प्लिट कर दे, जो भी न्यूमरेटर है उसको स्प्लिट कर दे, मतलब एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, और इधर प्लस इनवर्स लाप्लास ऑफ अरे नहीं 4 होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया, और ये ब्रैकेट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मुझे बताओ फॉर्मूला, किसका इनवर्स लाप्लास ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा, कॉस किसका 3t का, किसका इनवर्स लाप्लास 4, मतलब 4 तो बाहर निकालते हैं हम लोग, ये 4 को मैं बाहर निकालता हूं, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, साइन 3t का होता है क्या रे, नहीं, ऊपर भी 3 होना चाहिए ना, साइन 3t के। अब ये देखो, ये होगा साइन 3t अपॉन होगा, अपॉन क्या होगा रे,
अपॉन क्या होगा 3, क्योंकि मेरे पास इनवर्स लाप्लास ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का साइन 80 होता है। ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का साइन 80 होता है, लेकिन मेरा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड बाय ए। ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए। तो याद रखो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास होता है साइन 80 अपॉन ए। तो जो भी इधर ए है उससे हम लोग डिवाइड भी करेंगे। तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। कितने स्टेप में क्या क्या स्टेप में क्या क्या किया है वो अच्छे से समझ के लो, क्योंकि सेम थिंग हम लोग बात इधर हर एक प्रॉब्लम में रिपीटेशन करने वाले। तो फर्स्ट स्टेप में हमेशा क्या किया, क्वाड्रेटिक है तो क्या किया रे, क्वाड्रेटिक है तो हमारा एस का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको 2 से डिवाइड किया, वो टर्म का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फर्स्ट स्टेप मिल गया। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या किया बताओ मुझे, सेकंड स्टेप में क्या किया मैंने, कंप्लीट स्क्वायर का यूज किया कंसेप्ट। तो कंप्लीट स्क्वायर का टर्म का कंसेप्ट यूज करके सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या किया बताओ, हर एक टर्म के s के जगह पे s-2 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आता है वो हर जगह पे दिखना चाहिए। तो मेरे पास न्यूमरेटर में नहीं था तो मैंने s-2 लिखा, और -2 लिखा है तो +2 भी लिखना पड़ेगा, और ये +2 प्रीवियस से कैरी फॉरवर्ड आ गया इधर। तो इधर मैंने थर्ड स्टेप में एडजस्टमेंट बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट किया। फोर्थ स्टेप में क्या किया रे भाई, कौन सा थ्योरम लगाया, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दिया, क्योंकि s के जगह पे s-2 आ गया है तो मैं जो भी टर्म a का टर्म है वो बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन बाहर निकालने के लिए e टू द पावर लिखना पड़ेगा। तो e⁻²t इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ s + 4/s² + 3 स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया, मतलब s अपॉन s² + 3 स्क्वायर, और ये 4 अपॉन s² + 3 स्क्वायर, मतलब स्प्लिट करके लिखा है। और उसके बाद तो हमारे डायरेक्टली फॉर्मूले अच्छे से लिख के लो। एवरीवन दोज हु हैव नॉट रिटन प्लीज राइट डाउन। Online student, please tell me whether you understood or not. Understood, sir. Okay. कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। जिसका भी नहीं हुआ लिख के लो, और जिसका हो गया थोड़ा फॉर्मूला भी देख लो, क्योंकि तुम लोग का ही फायदा है उसमें। सर आई हैव अ डाउट। हाँ पूछो। सर फर्स्ट स्टेप में आपने बोला था कि 4 को 2 से डिवाइड करने का, सो इधर हाँ। s² - 2s आना चाहिए ना, क्या फर्स्ट स्क्वायर स्टेप। नहीं, हाँ तो ये 4 है ना, कोएफिशिएंट क्या है हमारा 4 है ना, 4, हाँ बराबर। तो हाँ। फर्स्ट टू टर्म तो वैसे ही रहेंगे, फिर फर्स्ट बाद s² में - 4s, हाँ s² - 4s वैसे ही रहेगा। ऐड हाँ और सब्ट्रैक्ट क्या क्या करने वाले हैं ये पता चलेगा वो नंबर को डिवाइड 2 से करने के बाद, मतलब 4 ऐड करना पड़ेगा और -4 ऐड करना पड़ेगा, ये मुझे पता चला। बाकी ओके, पहले दो टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। वो वैसा ही रहेगा ना। हाँ ओके ठीक है। हाँ सर। चलो हो गया सबका, शायद नहीं हुआ। और लिखने का कैसे, एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद उसका प्रोसीजर देखो, लिखने का तरीका कैसे।
इक्वल टू, सारा इधर ही आना चाहिए, आगे आगे मत लिखो, ठीक है। मतलब अच्छे से दिखता है स्टेप वाइज, और मार्क्स देने में भी हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होता है। Sir, can you repeat fourth step? हाँ बोलो। Sir, fourth step नहीं समझ लिया। फोर्थ स्टेप में मतलब ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नहीं समझा क्या? Yes sir. फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या करने का रहता है, जिधर भी s माइनस टू है, मतलब 2 को हटाना है हम लोग को, s माइनस टू से 2 को हटाना है, तो -2 है तो e रेस टू 2t बाहर लिखोगे, -3 है तो e रेस टू 3t बाहर लिखोगे, +3 है तो e रेस टू -3t बाहर लिखोगे, और जो भी 2 कट हो गया, s माइनस टू से 2 कट हो गया, तो जो भी टर्म बचेगा s रहेगा, तो वो सारा लिखना है अभी, ठीक है। Yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इनवर्स लाप्लास, फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ 4s plus 12, 4s plus 12 divided by s square plus 8s plus 12। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन का ही। क्वाड्रेटिक है, नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो मैंने क्या बताया था, बताओ क्या बताया था, 8 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 का 4 आ जाएगा, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे, तो 4s प्लस 12 एस स्क्वायर, हाँ 16 करेंगे, मतलब 4 स्क्वायर, हाँ एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, उसके बाद प्लस 12 तो ऑलरेडी है, प्लस 12 तो ऑलरेडी है। अभी ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये कंप्लीट स्क्वायर किसका हो गया बताओ, यस प्लस 4 का, मतलब जो भी टर्म इधर रहता है ना, उसी का हम लोग का ब्रैकेट स्क्वायर होता है। तो 4s प्लस 12 अपॉन s प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी ये -16 प्लस 12 कितना रहे, -16 प्लस 12 कितना, -4, 4 मतलब क्या है, ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर। बराबर। अभी s का रिप्लेसमेंट किससे हुआ है, s का रिप्लेसमेंट किससे हुआ है, s प्लस 4 से हुआ है, लेकिन न्यूमरेटर में s प्लस 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बराबर। तो हम लोग जबरदस्ती लिखेंगे s प्लस 4, बराबर। लेकिन मुझे बताओ, s प्लस 4 लिखने के बाद अभी मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ के बताओ। 4 सब्ट्रैक्ट और ऐड करना पड़ेगा क्या, नहीं कर, और करना पड़ेगा कुछ तो, बाहर 4 है ना, मैंने s को s प्लस 4 लिखा है ना, तो मतलब 4 4 कितना हो गया, ये मैंने 16 ऐड किया है, दिखाई नहीं दे रहा है, ब्रैकेट के अंदर s प्लस 4 लिखा है ना, तो मुझे इधर ऐड 16 किया, तो सब्ट्रैक्ट भी क्या करना पड़ेगा, 16। मैंने 16 ऐड किया है, दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ब्रैकेट लिखा था। प्रीवियस केस में ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं था, बराबर। तो मुझे 4 4 16 ऐड किया था जबरदस्ती, तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने कर भी दिया इधर, और प्लस 12 तो ऑलरेडी था, तो मैंने प्लस 12 इधर लिख दिया। समझ में आया?
ओके अभी देखो इधर प्रॉब्लम में हर एक जगह पे जिधर जिधर एस है उधर s+4 हुआ है क्या? जिधर जिधर एस है उधर s+4 हुआ है। तो हम लोग का फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का काम अभी है, क्या करूं बताओ? ई रेस टू कितना लिखना पड़ेगा? -4t लिखना पड़ेगा ना, राइट। अभी मुझे बताओ 4 तो चला गया s+4 से, तो क्या क्या बचेगा? 4 तो चला गया, तो इधर से क्या मिलेगा मुझे? 4s मिलेगा, बराबर। इधर से s+4 से 4 चला गया, तो इधर माइनस कितना हो गया? -16 + 12 कितना होता है? -4 अपॉन क्या हो जाएगा ये? s² - 2²। करेक्ट। अभी क्या कर सकते हैं बताओ? न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो। न्यूमरेटर को स्प्लिट करना मतलब क्या? ये 4 को मैं ना इधर लिखता हूं, अभी क्या बचेगा इधर? s/s² - 2², और ये भी 4 इधर लिखता हूं, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s² - 2², बराबर लिखा है क्या देखो? और ये ब्रैकेट पूरा टोटल कंप्लीट इधर हो जाएगा, बराबर लिखा है क्या बताओ? न्यूमरेटर को अलग हाँ सर अलग बराबर है, बराबर है। 4s/s² - 2² था, तो 4 को बाहर निकाला तो वह s/s² - 2²। सेकंड स्टेप में सेकंड जो टर्म है -4 से 4 कॉमन लिया, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/s² - 2² बचा। अभी तो डायरेक्टली फॉर्मूले ही है, बताओ मुझे कितनी बार हो गया ये? s/s² - 2² किसका फॉर्मूला है रे? cos कॉस हाइपरबोलिक रहता है, कॉस हाइपरबोलिक 2t अपॉन, नहीं अपॉन होता है क्या? नहीं होता है, तो कॉस के टाइम अपॉन नहीं होता है, तो हम लोग इधर ये लाइन को हटा देते हैं। अभी ये सेकंड टर्म, ये ब्रैकेट है, सेकंड टर्म क्या है? 4 1/s² - 2² का इनवर्स क्या होता है? sin h2t अपॉन, साइन के टाइम डिवाइड भी करना है हमारा ये टर्म से, क्योंकि ये इनवर्स लाप्लास में डिवाइड आता है। तो 2 1 क्या कर सकते हैं? 2 1 2, 2 2 4 कर सकते हैं, और इसमें से ये जो 4 है और ये 2 है ना, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2e⁻⁴t 2 cos हाइपरबोलिक 2t माइनस 2 तो बाहर निकाला, तो साइन हाइपरबोलिक 2t। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कुछ डिफिकल्ट है? फॉर्मूला अगर पता है तो कोई भी डिफिकल्ट नहीं, मैंने जो भी स्टेप बताया है वही फॉलो कर रहा, एक्स्ट्रा स्टेप मैंने ऐड ही नहीं किया कुछ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर लास्ट स्टेप एक बार फिर से बताओ ना। 2 cos लास्ट स्टेप में क्या किया मैंने? 4 2 2 4 कर दिया, डिवाइड कर दिया, वो तो समझ में आया रहेगा। उसके बाद ये जो 2 है और ये 4 में से एक 2 है ना, तो 2 2 4 होता है ना, तो 2 मैंने कॉमन निकाला, बाहर निकाला 2, तो इधर एक 2 बचा है और इधर का 2 तो बाहर निकाला है, तो इधर सिर्फ साइन h2t रहेगा। हाँ ओके सर, ओके। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये लिखो, और मुझे करके दो एवरीवन, मुझे इसका आंसर तुम लोग से चाहिए। चलो जल्दी करो, इसका आंसर मुझे कौन पहले बताता है देखते हैं। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे? फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ 3s + 7 3s + 7 डिवाइडेड बाय s² - 2s -3 s² - 2s -3। ऊपर है 3s + 7,
डिनोमिनेटर में है एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3। ये फाइनल आंसर बता, आई एम वेटिंग। मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा स्क्रीन के ऊपर, डायरेक्टली फाइनल आंसर तुम्हारा ही लिखूंगा। किसी का हो गया है तो बता दो। हो गया? ठीक है, मैं इधर आंसर लिखता हूँ सिर्फ। सब लोग चेक करो और बताओ ये करेक्ट बताया उसने या नहीं। तो आंसर क्या है बताओ। e रेस टू प्लस टी cos 3। ओके, एक मिनट। थ्री cos प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक है। ठीक है, दोनों जगह पे हाइपरबोलिक है। इधर 3 है, 2 साइन, अच्छा h2t। चेक करो सब लोग। आया? कितने जन का आया है बताओ मुझे ये आंसर। e रेस टू टी इंटू 3 cos h t। उधर 2t नहीं है ना, cos h t है ना उधर, या cos h2t भी है? h2t है, ठीक है। दोनों जगह पे h2t है। आ गया तुम्हारा भी? फाई आता है क्या, टू नहीं आता है? इधर ये फाई आ रहा है, चेक करो। बस में जाया नहीं तुम्हारा? ठीक है, नहीं आया किसी किसी का तो उसके लिए मैं अभी सॉल्व करके देता हूं। किधर मिस्टेक किया देखो। इनवर्स लाप्लास ऑफ 3s प्लस 7 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3 is equal to inverse Laplace of 3s plus 7 upon s square minus 2s। add 1 करो, subtract 1 करो, -3। ये तो किया कि नहीं? ये किया। चलो आगे। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ
3s प्लस 7 डिवाइडेड बाय, ये किसका स्क्वायर है? यस माइनस 1 का स्क्वायर है। -1 और -3 कितना हो गया? -4, मतलब ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। लेकिन जबरदस्ती अभी मुझे लिखना पड़ेगा s माइनस 1, तो 3s माइनस 1 लिखा ना, मतलब कितना मैंने मल्टीप्लाई किया? कितना मल्टीप्लाई किया मैंने? -3 मल्टीप्लाई किया है। तो इधर मुझे +3 भी तो लिखना पड़ेगा, और ये +7 एज इट इज। ये -3 किया था ना, 3 इंटू -1 कितना? -3, तो ऐड भी तो +3 करना पड़ेगा। यस -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से मुझे e⁻t मिलेगा, क्योंकि ये -1 है, तो मुझे इधर क्या हो जाएगा? 3s प्लस 7 प्लस 3 हो जाएगा 10 अपॉन s स्क्वायर -2 स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद दिस इज e⁻t, स्प्लिट कर दो, इनवर्स लाप्लास ऑफ, ये 3 को बाहर निकालो, यस अपॉन s स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर -2 स्क्वायर। तो दिस इज e⁻t 3, ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 2t, और ये प्लस 10 साइन हाइपरबोलिक 2t अपॉन 2, तो इसीलिए 2 5 10 हो जाएगा, और e⁻t इंटू 3 cos हाइपरबोलिक 2t और प्लस 5 साइन हाइपरबोलिक 2t आ जाएगा। Now look at everyone, those who did the mistake somewhere, please correct your mistake. किधर किया था रे मिस्टेक? ये +7 वाला मुझे पता ही था, इधर करो थे। ये मल्टीप्लाई करना है ना, -3 आया है ना, तो +3 लिखना है। अच्छा, इधर +7 है और इधर माइनस लिख दिया था क्या? आया तो तुम्हारा। अभी इसके अलावा मैं कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करूंगा, ये टाइप का प्रॉब्लम आना ही चाहिए तुम लोग को, कुछ भी करो अभी प्रैक्टिस कितना भी करो, लेकिन ये टाइप का प्रॉब्लम आना ही चाहिए, क्योंकि 3 प्रॉब्लम सिमिलर की है। करेक्ट हो गया तुम लोग का फर्स्ट पेज, किधर रॉन्ग हुआ था? थर्ड स्टेप में ऐड करने में गलत हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट आया था क्या आंसर? यस सर। हाँ सर आया। अच्छा, वेरी गुड। उधर बैठ के भी तुम लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और एक प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग करते हैं, मतलब सिमिलर है लेकिन थोड़ा चेंजेस होगा। वो लिखा है, ये प्रॉब्लम का अगर हो गया सबका सॉल्यूशन लिख के तो बता देना। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, अभी प्रॉब्लम थोड़ा अलग कर दिया है मैंने। देखो, फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ, फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ s अपॉन 2s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, s अपॉन 2s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अभी मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? पहले तो डिनोमिनेटर में जो 2 है ना, वो 2s आया ना, तो 2 को पहले तो काम करो, उसको बाहर निकालो। बाहर निकालना मतलब क्या? ये 2 नहीं बाहर आ जाएगा, ये 2 का क्या है इधर, तो क्या आ जाएगा बाहर इसमें से?
4 आ जाएगा, तो बचेगा इधर s प्लस, इधर 2 था क्या, तो निकाला था, लेकिन 2 तो इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखो ये क्या किया मैंने, 2s प्लस 1 है ना, तो इसमें से मैंने 2 बाहर निकाला, मतलब s 2 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा बाहर, 4 आ गया, तो इधर s बचेगा और ये प्लस हाफ, क्योंकि इधर 2 था ही नहीं और लिया था मैंने, तो उधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये s प्लस हाफ हो गया। अभी मुझे बताओ s के जगह पे क्या आया है रे, s के जगह पे क्या आया है, s प्लस s प्लस हाफ 1/2। तो इधर मुझे न्यूमरेटर में, इधर कंप्लीट स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है क्या, इधर क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी डिनोमिनेटर को मैं मतलब इधर मैं 1/4 लिखता हूँ, न्यूमरेटर में ना एडजस्टमेंट करता हूँ, इधर s प्लस हाफ स्क्वायर है, राइट, तो न्यूमरेटर में s है ना, तो s प्लस हाफ करता हूँ, और ये हाफ किया है जबरदस्ती, तो ये सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, बराबर। मेरा डिनोमिनेटर का एक स्टेप तो कम हो गया है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं था, स्क्वायर प्लस 2s वगैरह ऐसा नहीं था, तो मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो अभी मुझे बताओ s के जगह पे सभी जगह पे s प्लस हाफ हो गया है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, ई रेस टू क्या करना पड़ेगा, माइनस हाफ टी, बराबर, ई रेस टू माइनस हाफ टी निकालना पड़ेगा बाहर, तो क्या क्या बचेगा इधर, यस माइनस हाफ, इधर यस स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। हाफ को मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए मुझे ई ही एक हेल्प करता है, एक्सपोनेंशियल ही हेल्प करता है, कैसे रिमूव करने का, उसके लिए तो मैंने हाफ को रिमूव किया, ई रेस टू माइनस हाफ टी से बाहर, और बाकी जो टर्म है इनवर्स लाप्लास ऑफ s माइनस हाफ डिवाइडेड बाय s स्क्वायर, बाकी अभी इनसाइड दिस, सो व्हाट वी विल डू, ई रेस टू माइनस हाफ टी डिवाइडेड बाय 4 ऐसे लिखते हैं, और ये जो टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं, मतलब s अपॉन s स्क्वायर, और ये माइनस हाफ बाहर निकालते हैं, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन s स्क्वायर। समझ में आया क्या किया, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दिया। अभी मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, पहले से s तो कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या मिलेगा उधर, 1/s, तो 1/s किसका लाप्लास है रे, 1 का है, ये 1/s स्क्वायर किसका लाप्लास है, 1/s स्क्वायर किसका लाप्लास है, t का, हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ई रेस टू माइनस हाफ टी अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार 2, इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस कितना आ जाएगा 1t डिवाइडेड बाय कितना, 2 1 जार 2, करेक्ट। तो मुझे क्या मिला इधर फाइनली, ई रेस टू माइनस हाफ टी अपॉन ये 2 4 जार कितना हो जाएगा 8, और 2 माइनस कितना मिलेगा 1t, 2 माइनस 1t है, 2 माइनस टी भी बोल सकते। देखो ये प्रॉब्लम में तुम लोग को क्या समझा, ये प्रॉब्लम नया क्यों है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर s का कोएफिशिएंट कुछ है, तो पहले तो उसको आउटसाइड द ब्रैकेट निकालना, तो ये पहला स्टेप। अगर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट स्क्वायर है तो उसको कुछ भी मत करो, उसको वैसे ही रहने दो, न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट कर दो। तो ये हम लोग को सीखने को मिला ये प्रॉब्लम में। तो अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देख सकते हैं। कुछ डाउट है तो पूछो।
हो गया सबका? जो ILT है वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा है, ILT शॉर्टकट। फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब ऐसे लिखते हैं, फाइंड ILT, ठीक है, शॉर्टकट है वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ILT, तुम लोग भी यूज कर सकते हो। और नहीं हुआ? हाँ, अभी फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर हो सकते हैं, तो सारे मैंने टाइप लिए। अभी हम लोग जाते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होगा, ये जो है इसके ऊपर, मतलब ये जो टाइप उसमें कितने देखो, लीनियर फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर एंड रिपीटेड फैक्टर, इसके ऊपर उसको क्वेश्चन देना ही पड़ता है। पेपर सेटिंग के टाइम पेपर सेटर उसके ऊपर क्वेश्चन देना ही पड़ता है। तो ये जो है उसको उधर लिखो वेरी वेरी IMP। अभी इसमें क्या क्या है देखो, ये डिप्लोमा का थोड़ा बहुत और 10th स्टैंडर्ड का भी है, 9th स्टैंडर्ड का भी है, और इसका इंजीनियरिंग का कुछ भी मतलब नहीं इसमें, जो मैं अभी बताऊंगा ना, इसमें इंजीनियरिंग आता ही नहीं। देखो क्या है, अगर सपोज लीनियर फैक्टर मतलब क्या, लीनियर फैक्टर मतलब अगर मेरे पास 1 अपॉन सपोज s माइनस ए है और s प्लस बी है, ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में लीनियर है, लीनियर और एक फैक्टर है। फैक्टर कौन से है, s माइनस ए और s प्लस बी है। तो लीनियर फैक्टर में डिनोमिनेटर में स्क्वायर टर्म नहीं आता है। लीनियर फैक्टर में डिनोमिनेटर में s का टर्म स्क्वायर नहीं आएगा, समझ में आया? क्वाड्रेटिक में क्या होगा देखो, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, 1 अपॉन ये s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक में डिनोमिनेटर में स्क्वायर टर्म आएगा ही, ठीक है। और थर्ड केस में रिपीटेड में क्या होगा, रिपीटेड में मतलब s माइनस ए सपोज है और उसका क्यूब है, रिपीटेशन है s माइनस ए का, कितने टाइम है, 3 टाइम। समझ में डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस समझ में आया? तो कैसे सर सॉल्व करने का। बताओ ना। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, डिनोमिनेटर में s का स्क्वायर होगा ही होगा, ओके, एक ना एक तो s का स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा। डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। चलो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं देखो, इसको ऐसे करेंगे, a अपॉन पहला वाला फैक्टर क्या है, s माइनस ए, प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर क्या है, s प्लस बी। किया था, आया है कुछ याद? क्वाड्रेटिक में कैसे करते रहे, क्वाड्रेटिक में ऐसे करेंगे, as प्लस बी डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ये इसके लिए हो गया, इसके लिए s प्लस बी हो गया, अभी cs प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया सेकंड फैक्टर के लिए। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, इधर लिखा है ना
यू पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये फ्रैक्शनल मेथड है क्वाड्रेटिक का सॉल्व करने का। लेकिन अब अगर रिपीटेड में जाता है ना तो ऐसे करेंगे, ए अपॉन एस माइनस ए प्लस बी अपॉन एस माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी अपॉन एस माइनस ए क्यूब, ये हमारे मेथड है। ठीक है, अभी इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको एक टेक्निक बताता जो तुम लोग को टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये टेक्निक क्या है, देखो अगर मुझे ए का वैल्यू चाहिए ना, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, ए के जो नीचे टर्म है, ए के जो नीचे टर्म है ना वो नहीं लिखोगे, जो दूसरा टर्म क्या बाकी है, 1 अपॉन क्या बाकी है, एस प्लस बी है ना, तो इधर एस के जगह पे ए रिप्लेस करोगे, मतलब जो भी नीचे एस माइनस ए है ए के, तो एस माइनस ए है तो एस इक्वल टू ए रिप्लेस करोगे, लेकिन किधर करोगे, वो टर्म छोड़ के दूसरे टर्म, एस इक्वल टू किधर रिप्लेस करोगे, वो टर्म छोड़ के दूसरा टर्म जो है उसमें। अगर मुझे बी निकालना है तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो शॉर्टकट है बी निकालने के लिए 1 अपॉन क्या है, एस माइनस ए लिखना पड़ेगा और एस को रिप्लेस क्या करना पड़ेगा, बी करोगे क्या, एस प्लस बी है ना, तो उल्टा करने का, बी है तो क्या करोगे माइनस बी करो। ये शॉर्टकट मेथड है, सबसे शॉर्टकट मेथड है ये, यही मैं ज्यादा करके यूज करता हूँ, तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए कि मैंने कैसे ये निकाला कैसे बी निकाला। ओके, ये टाइम अगर एबीसीडी निकालना है, इसमें ए बी सी डी का वैल्यू अगर निकालना है, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा कुछ भी मेथड नहीं है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, LHS विथ RHS, कंपेयर क्या करना है, LHS और RHS कंपेयर करना है। यही समझ के लो कि क्या करना है, कैसे करना है वो मैं प्रॉब्लम में बता दूंगा। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हम लोग को कैसे यूज करना पड़ेगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना रहता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना रहता है, एस इक्वल टू ए, कोई भी वैल्यू रिप्लेस करो, एस इक्वल टू बी, एस इक्वल टू सी, ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट करो हमारे आंसर मिल जाएंगे, एबीसीडी के वैल्यू मिल जाएंगे। इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना रहता है। अभी ये ओरल हो गया, प्रैक्टिकली हम लोग को प्रॉब्लम में समझेगा कि कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये अगर तुम लोग को चाहिए तो इतना ही पार्ट लिखो कि कैसे करने वाले हैं। लीनियर फैक्टर में मतलब ये जो लाइन खींचा है ना वर्टिकली, उसका लेफ्ट हैंड साइड ही लिखो, आरएचएस मत लिखो, आरएचएस का सिर्फ पहले वाला पार्ट का लिखो, चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं, क्या करना है तुम लोग के ऊपर, कैसे लिखना है देखो। और इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन का लेक्चर जो भी लेक्चर होगा इसी के ऊपर होगा, इसके ज्यादा मैं नहीं लेने वाला आपके लेक्चर। और इनवर्स लाप्लास कब खत्म होगा उसका मैं हिंट देता हूं। ये चल रहा है, उसके बाद और दो ही मेथड, अभी इनवर्स लाप्लास खत्म होगा, मतलब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद और दो मेथड है, और उसके बाद हमारा मॉडल नंबर 2 भी खत्म।
और शायद तुम्हारा 14 से रेगुलर चालू हो रहा है ना, सेम 14 ठीक होगा 10 से 10 को मिल जाएगा 3 प्लस 7 बराबर 10 बराबर 10 को मिल जाएगा। तो 10 से तुम्हारा सेम 4 भी चालू होता है, तो सेम 3 का भी सिलेबस सेम 4 का भी सिलेबस दोनों साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो बेटर है कि अभी सेम 3 का जितना भी पढ़ सकते हो उतना थोड़ा देखे रहिए, क्योंकि सेम 3 में M3 है, सेम 4 में M3 और M4 पूरा कॉम्बिनेशन मिक्स हो जाता है, कैसे होगा तो इसलिए 10 के पहले 3 यूनिट तो पासिंग हो जाएगा, मतलब पास डायरेक्ट हो जाओगे। अगर 3 यूनिट किया 6 यूनिट है, इसमें से 50% सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूं, 50% मतलब 5 को ऐसे करके दे दो। तो सेम 4 का सिलेबस थोड़ा देखो तुम लोग, सेम 3 का भी सिलेबस देखो तो थोड़ा कंप्लीट हो सकता है, इसलिए पहले पहले थोड़ा ट्राई करो सारा कंप्लीट करने का। और सेम 4 के टाइम ही तुम्हारा एग्जाम भी आ रहे हैं मिडल में, बराबर। तो सेम 4 के टाइम सेम 3 का भी ट्यूटोरियल होगा, सेम 4 का भी ट्यूटोरियल होगा, कितना कॉम्बिनेशन नहीं। अभी मैं सर एक ब्रांच हो जाऊंगा, मतलब ब्रांच स्प्लिट हो जाएगा, आप लोग एक जगह बैठो सर। मुझे देखा नहीं मैंने अभी, और 3 तारीख को समझूंगा। चलो हो गया, देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है इनवर्स लाप्लास ऑफ 2s स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 s माइनस 2 s माइनस 3। सबसे सिंपल प्रॉब्लम और सबको अच्छा भी लगता है ऐसा प्रॉब्लम। जब भी तुम्हारे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होंगे तो सबको ये प्रॉब्लम पसंद आता है, लेकिन जैसे जैसे क्वाड्रेटिक में जाओगे ना तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि नहीं चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए एग्जाम में क्वाड्रेटिक वगैरह, लेकिन वो भी इजी है, तुम लोग के ऊपर है कि कितना उसको डिफिकल्ट कंसीडर करते हो। पहले तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा आंसर। तो सॉल्यूशन के टाइम मैंने क्या बोला था कि पहले तो क्वेश्चन को लिखना है, लेकिन ये केस में जब भी तुम्हारे पास फैक्टर आते हैं तो कंसीडर करना है हमारा पहले इनसाइड जो भी है वो टर्म। तो 2s स्क्वायर माइनस 4 अपॉन s प्लस 1 s माइनस 2 s माइनस 3। देखो स्टार्ट कैसे किया, जब भी तुम्हारे पास लीनियर फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसे आएंगे तो स्टार्ट करना है तुम्हारा अंदर का जो पार्ट है उससे। उसका फैक्टराइजेशन कैसे किया था रे, याद है? a अपॉन फर्स्ट टर्म s प्लस 1 b अपॉन सेकंड टर्म c अपॉन थर्ड टर्म क्या है s माइनस 3। करेक्ट। अभी मुझे बताओ a का वैल्यू कैसे निकाला था, a का वैल्यू कैसे निकाला था, याद है? जो भी a के नीचे टर्म है वो छोड़ के बाकी टर्म क्या है, ऊपर क्या है 2s स्क्वायर माइनस 4 है, नीचे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, s माइनस 2 s माइनस 3 और s को क्या रिप्लेस करना है, बराबर। s को क्या रिप्लेस करना है -1। कैलकुलेटर निकालो और बताओ मुझे a का वैल्यू क्या मिल सकता है। a का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 2 -1 माइनस 3। s के जगह पे -1 रिप्लेस करना है तो ये मिलेगा। कितना मिलेगा रे, ऊपर -1 स्क्वायर तो प्लस होता है, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, ये -3 है ना, और ये कितना है -4 है, तो -3 इंटू -4 10 का
9 का 7 का 6 का सब में यूज होता है माइनस, माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 3 जार कितना हो जाएगा 12, प्लस 12 या माइनस 12, प्लस 12, +12 तो 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, तो कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया माइनस -1 1 बाय बाई, 6। तो इसको एक इक्वेशन कंसीडर करो फर्स्ट करके, फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें। अभी बी बताओ मुझे, बी इक्वल टू, अभी बी के नीचे जो टर्म है वो नहीं लिखेंगे, s माइनस 2 है ना, तो बाकी सारे टर्म लिखेंगे, तो 2s स्क्वायर माइनस 4 s प्लस 1 s माइनस 3, s को क्या रिप्लेस करेंगे, s को रिप्लेस करेंगे 2, बताओ मुझे 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 1 2 माइनस 3, 2 स्क्वायर होता है 4, 4 2 जार 8, 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू माइनस 1, तो उसका आंसर ऊपर 4 है नीचे -3, इसका मतलब b का वैल्यू मुझे मिलेगा -4 अपॉन 3, करेक्ट है क्या चेक करो। उसके बाद c का वैल्यू निकालो, c इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2s स्क्वायर माइनस 4 अपॉन s प्लस 1 s माइनस 2, s का वैल्यू क्या रिप्लेस करना है 3, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 1 3 माइनस 2, तो 3 स्क्वायर होता है 9, 9 2 जार 18 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 1, 18 में से 4 जाएगा तो 14 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 2 2 जार 4 7, मतलब मुझे क्या मिला, c का वैल्यू मिला 7/2। देखो लाप्लास का इधर नामो निशाना नहीं है, अभी तक कुछ भी लाप्लास इनवर्स का यूज भी नहीं किया। पहला तो ये काम करना पड़ता है, इसको मार्क रहता है 1 या फिर मैक्सिमम 2 मार्क्स होता है। एबीसी के वैल्यू अगर तुम लोगों ने करेक्ट बताया तो ही फुल मार्क मिलता है, 1 और 2 जो भी रहेगा उसका। अगर एबीसी का वैल्यू ही गलत है तो आगे मार्क ही नहीं मिलता है, कितना भी करो आगे। इसीलिए तुम लोग एक बार एग्जाम के टाइम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वैल्यू हमारे करेक्ट है या नहीं है। तो चलो अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को इसमें रिप्लेस करना है, तो फ्रॉम फर्स्ट 2s स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 s माइनस 2 s माइनस 3 इक्वल टू a का वैल्यू क्या मिला था -1/6 मिला था, तो इधर 1 अपॉन s प्लस 1 करेंगे, क्या किया देखो समझ में आएगा, a के जगह पे -1/6 रिप्लेस किया लेकिन वो ब्रैकेट डाला और उसको बाहर कर दिया, समझ में आया। और b का वैल्यू कितना है Yes, sir. -4/3 है, तो उसको बाहर निकाल दे b का, और इधर क्या मिलेगा 1 अपॉन s माइनस 2, c का वैल्यू कितना है 7/2 है, तो 7/2 को बाहर निकालते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 1 अपॉन s माइनस 3। गॉट इट, समझ में आया क्या किया है। अभी एक ही स्टेप बाकी है, उसके बाद आंसर ही आ जाए। देखो अभी क्या करना है, हम लोग को इनवर्स लाप्लास लेना है, तो टेकिंग ILT ऑन बोथ साइड, टेकिंग ILT मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2s स्क्वायर माइनस 4 अपॉन s प्लस 1 s माइनस 2 s माइनस 3 इज इक्वल टू, ए टर्म जो है उसको लिखते हैं -1/6 इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 -4 अपॉन 3 इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 then plus 7 upon 2 inverse Laplace of 1 upon s minus 3, दोनों साइड का इनवर्स लेना है।
मेरे साथ ही लिख रहे हैं ना सब लोग? अभी ये -1/6 एज इट इज, व्हाट इज 1/s+1 का इनवर्स? 1/s+1 का क्या होता है? e⁻t होता है। तो इसका हो गया -4/3। 1/s-2 का क्या होता है रे? e⁻2t होता है, प्लस 7/2। 1/s-3 का क्या हो जाएगा? e⁻3t हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर मिल गया, हमारा फाइनल आंसर मिल गया। अच्छा है ना? ये सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करो, वैल्यू निकालो और बाद में सब्स्टिट्यूट करो फ्रॉम फर्स्ट में, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों साइड का इनवर्स ही लेना है। इसका मार्क्स 5 मार्क्स होता है। एवरीवन अंडरस्टूड? ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। सर एग्जाम में एस कितने का क्वेश्चन वैल्यू आते हैं कैसे इसके? निकलने का? क्या बोल रहे हो? एस ची व्हॅल्यू कशी काढायची? एस ची व्हॅल्यू कुठे काढली मी ते? तसं नाही, आता एस ची एस ला व्हॅल्यू -1 नाही सबस्टिट्यूट. काढायची ना. एस ची व्हॅल्यू इथे नाही काढायची, ज्या वेळेला स्क्वेअर असतो ब्रॅकेट स्क्वेअर त्यावेळेलाच काढायची. हा, पण ती कसं आता ए मध्ये -1 सबस्टिट्यूट केले, बी मध्ये 2 अच्छा, एक सबस्टिट्यूट तुम करा केले. लगा, ठीक। देखो हाँ इधर, हाँ एक, हाँ, ए के नीचे s+1 है ना, तो +1 मतलब -1 रिप्लेस करो, -2 है मतलब +2 ओके रिप्लेस करो, -3 है मतलब +3 रिप्लेस करो। ए के नीचे जो भी टर्म है, ओके. समझ में आया? यस सर. हाँ, ओके। यस सर. चलो, हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया, लिखा नहीं है क्या किसी ने? ओके। हाँ, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। ये क्वेश्चन जो सेकंड है ना, वो बाद में करेंगे, मतलब पहला ये सॉल्व करेंगे थर्ड वाला, और उसके बाद सेकंड पे जाएंगे, ठीक है? तो थर्ड वाला देखो, फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ s+29, फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ s+29 divided by s+4 into s²+9 divided by s²+9 into s+4। तो बताओ मुझे, कंसीडर क्या है? कंसीडर क्या करना पड़ेगा? s+29 अपॉन s+4 इंटू s²+9। ठीक है? अभी कैसे करोगे बताओ मुझे? एक तो लीनियर है ना, एक तो लीनियर है, मतलब a अपॉन क्या लिखोगे? s+4 लिखोगे, और एक क्या है? क्वाड्रेटिक है, मतलब bs+c डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? s²+9। ठीक है, समझ में आया? सर अभी मुझे बताओ, a का वैल्यू तो वैसे ही निकल जाएगा, a का वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगा, तो उसको पहले निकालते हैं। a का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
ए का वैल्यू निकालने के लिए किसमें रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा? किसमें रिप्लेस करना पड़ेगा? यस प्लस 29 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 में एस इक्वल टू क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? -4 करके देखो। -4 प्लस 29 अपॉन ये -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 29 देखो रे कितना आता है? वन। हाँ 29 -4 कितना? 25 अपॉन 29 प्लस 16 वो कितना होता है? सर एस स्क्वायर प्लस 9 है ना? अरे आज 29 कैसे कर दिया मैंने? 29 नहीं 16 प्लस 9 25 बराबर, तो ये क्या आएगा? 1। ए का वैल्यू तो मिल गया मुझे, ए का वैल्यू है 1। अभी जाते हैं हम लोग बी और सी के उधर। तो क्या करना है? इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ए का वैल्यू 1 रिप्लेस कर दो, ए का वैल्यू 1 रिप्लेस कर दो प्लस बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 9 है, करेक्ट। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा बराबर, प्लस इधर क्या आ जाएगा? बी एस प्लस सी इंटू एस प्लस 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। इधर क्या है? एस प्लस 29 अपन क्या है? एस प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 9। दोनों साइड का ये वाला टर्म कैंसिल कर दो, दोनों साइड का एक टर्म कैंसिल कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आया सबको? अभी थोड़ा इसको स्प्लिट करो। स्प्लिट मतलब एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस अभी ये जो टर्म है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? बी एस स्क्वायर मिलेगा, करेक्ट। बाद में बी एस इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 बी एस मिलेगा। इसको वापस इससे भी मल्टीप्लाई करना है ना। अभी आगे क्या होगा? प्लस अभी सी से मल्टीप्लाई करो, सी एस, और ये प्लस 4c डिवाइडेड बाय कुछ है क्या? ये साइड में क्या है? बराबर। अभी काम करो, स्क्वायर वाले टर्म एक जगह पे लिखो, स्क्वायर वाले टर्म एक जगह पे लिखो। लेकिन क्या करना है? देखो एक जगह पे मतलब एस स्क्वायर लिखो प्लस मतलब कोएफिशिएंट लिखो। इधर कितना है? इधर कोएफिशिएंट कितना है? 1। इधर कितना है? और किधर है क्या? नहीं। तो मतलब ब्रैकेट में थोड़ा कम कर देता हूं इसका। ये समझ में आया क्या? अभी एस वाले टर्म एक जगह पे लिखो। एस वाले टर्म किधर किधर है रे? 4b है और प्लस सी हो गया बराबर, तो एस बाहर निकाला था। अभी जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखो। इधर कितना है? 9 है। और कोई है क्या? हाँ 4c। 4c है, करेक्ट। तो 9 प्लस 4c समझ में आया? ये कैसे करने का है? एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनके कोई विषय, यस ब्रैकेट के अंदर उनके कोई विषय और कांस्टेंट टर्म है वो अलग ब्रैकेट में। अभी कंपेयर कर दो, कंपेयर कर दो। अभी कंपेयर करना मतलब इधर दोनों साइड में देखो, कंपेयरिंग इधर लिखो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड और कंपेयर बोथ साइड। तो इधर ए स्क्वायर का टर्म ही नहीं, इधर ए स्क्वायर का कोई टर्म है क्या? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस बी को कंपेयर करेंगे 0 से। 1 प्लस बी को कोई टर्म नहीं तो 0 से कंपेयर करेंगे। तो इधर से b कितना मिलेगा? b मिलेगा मुझे -1।
अभी एस का कंपैरिजन करो, एस का कंपैरिजन करो, क्या मिलेगा? 4b प्लस सी इक्वल टू क्या लिखोगे? 1। एस का 1 कोएफिशिएंट इधर कितना है? 1। तो इधर एस 4b प्लस सी था, उधर 1 है, तो बी का वैल्यू क्या मिला था रे? बी का वैल्यू तो -1 था, तो फिर इधर -4 प्लस सी इक्वल टू 1, तो सी का वैल्यू कितना? 1 प्लस 4, तो 5 हो गया। और कुछ वैल्यू चाहिए क्या मुझे? मेरे क्वेश्चन में तो ए का वैल्यू चाहिए था, बी का वैल्यू चाहिए था और सी का वैल्यू चाहिए था, वो तो सारे मिल गए हैं, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसको फर्स्ट ही कंसिडर करते हैं, इसको फर्स्ट कंसिडर करते हैं और फ्रॉम फर्स्ट लिखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट s प्लस 29 अपॉन s प्लस 4 a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, a का वैल्यू आया था 1, तो 1 मैंने बाहर निकाला, तो इधर ब्रैकेट में क्या बच गया? 1 अपॉन s प्लस 4। ठीक है, अभी b का वैल्यू क्या आया था रे? b का वैल्यू आया था -1, तो मैंने इधर क्या लिखना पड़ेगा? s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? b का वैल्यू -1 था, तो मैंने क्या किया, बाहर निकाला और वो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 लिखा। c का वैल्यू कितना है रे? 5, तो 5 और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। समझ में आ गया स्टेप? देखो सब लोग, उसके बाद इनवर्स लेना है। सो टेकिंग इन ILT on both sides, taking ILT on both sides, so inverse Laplace of s plus 29 upon s plus 4 into s square plus 9 is equal to inverse Laplace of 1 upon s plus 4 minus 1 inverse Laplace of s upon s square plus 9 plus 5 into inverse Laplace of 1 upon s square plus 9। इनवर्स सभी जगह पे दे दो और इसके बाद फाइनल स्टेप क्या है? आंसर इसका रे 1 अपॉन एस प्लस 4 का आंसर क्या है? e रेस टू -4t है। s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का आंसर क्या है? cos 3t है। s 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का क्या है? sin 3t अपॉन 3। कुछ कैंसलेशन नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वाड्रेटिक में भी कुछ डिफिकल्टी है नहीं, इजी है ना, कंपैरिजन सिर्फ बाकी रहता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है क्वाड्रेटिक। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। किसका नहीं हुआ? तुम्हारा? ठीक है,
हो गया? इधर तक आया थे। हाँ लिखो नेक्स्ट। फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ s square plus 2s minus 4 s square plus 2s minus 4 divided by s square plus 2s plus 5 divided by s square plus 2s plus 5 into s square plus 2s plus 2 s square plus 2s plus 2 हो गया? चलो कंसीडर करो, कंसीडर s स्क्वायर प्लस 2s प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस है तो -4 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर divided by s square plus 2s plus 5 into s square plus 2s plus 2 इक्वल टू कैसे करते रहे as plus b अपॉन फर्स्ट फैक्टर s square plus 2s plus 5 plus cs plus d डिवाइडेड बाय s square plus 2s plus 2 दोनों क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक इसलिए 4 कांस्टेंट आ जाएंगे। अभी इसमें से a का वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा as प्लस b इंटू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस cs प्लस d इंटू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 और इधर है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इसमें से ये टर्म कैंसिल करो, क्रॉस सर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन में वो बराबर किया है ना, किधर माइनस हो गया रे? अरे हाँ माइनस है, सर -4 हाँ बराबर माइनस है। चलो ये -4 करो, अभी अच्छे से मल्टीप्लाई करो as इंटू एस स्क्वायर कितना हो जाएगा रे? as क्यूब हो जाएगा
एस इंटू 2s कितना हो जाएगा 2as² हो जाएगा, बराबर ना। as इंटू 2s तो 2a², as इंटू 2as, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अभी b इंटू s², bs² हो जाएगा, b इंटू 2s 2bs हो जाएगा, b इंटू 2b हो जाएगा, करेक्ट। अभी जाते हैं सेकंड ब्रैकेट के ऊपर, तो cs इंटू s² cs³ हो जाएगा, cs इंटू 2s 2cs² हो जाएगा, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अभी cs इंटू ये कितना है 5 है, तो 5cs कितना बड़ा आ रहा है देखो, प्लस अभी मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, प्लस d इंटू s² आ जाएगा ds², d इंटू 2s आ जाएगा 2ds, d इंटू 5 आ जाएगा 5d। एक मिनट, अभी मुझे बताओ s³ का टर्म जो है वो s³ है, s³ के टर्म में से कांस्टेंट बताओ, कोएफिशिएंट क्या है, a है इधर और c, दो ही है ना, तो मेरा इतना ब्रैकेट बड़ा मैंने लिखा है वो थोड़ा कम कर, तो a प्लस c इंटू s³। अभी s² वाले टर्म क्या कह रहे हैं, s² के टर्म क्या क्या है, 2a है और b है और क्या है, किधर है 2c, हाँ 2c डी भी है है डी। और क्या है d भी है, s² वाले टर्म हो गया। s वाले टर्म कौन कौन है रे, 2a है और कौन है 2b है और किधर है 5c है और 2d भी है। अभी कांस्टेंट टर्म कौन कौन है, कांस्टेंट टर्म कौन कौन से है, 2b है और क्या है रे, ये 2b हो गया और 5d है, दो ही है ना, स्क्वायर किधर हो गया ना सारे टर्म। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है s² प्लस 2s माइनस 4 है, कंपेयर करो, कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद a प्लस सी के लिए कोई टर्म इधर है क्या, नहीं है, इसका मतलब a प्लस सी कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब a कितना आ जाएगा -c। उसके बाद ये वाला टर्म 2a प्लस 2a प्लस b प्लस 2c प्लस d इक्वल टू क्या लिखोगे, इधर कितना है, इधर 1 है ना, सॉरी इधर कितना है 1 है, बराबर, ठीक है। लेकिन a क्या था, तो इधर वापस लिखो ना, -2c प्लस b प्लस 2c प्लस d इक्वल टू 1, तो 2c गया, तो कितना आएगा b प्लस d इक्वल टू क्या आएगा 1, कहां से मिला रही है -2c, a का वैल्यू माइनस ये ना, तो 2 इंटू -c कितना हो जाएगा -c हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि देखो, तो इधर से a और 1 कट हो गया, तो b प्लस d इक्वल टू 1 आ गया। अभी ये देखो, ये वाला टर्म देखते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 5c प्लस 2d इक्वल टू कितना, इक्वल टू 2 है, a लेकिन क्या है, तो ये -2c प्लस 2b प्लस 5c प्लस 2d इक्वल टू 2, बराबर, -2c और प्लस 5c कितना होता है 3c प्लस 2b प्लस 2d इक्वल टू 2।
क्या कुछ गलत हुआ? डी इक्वल टू माइनस बी नहीं होगा, डी इक्वल टू 1 माइनस बी होगा। 1 भी है ना आगे। अभी इसको कंपेयर करो, 2b प्लस 5d इक्वल टू क्या लिखोगी? 2b प्लस 5d इक्वल टू क्या लिखोगी? -4 लिखोगे ना? हाँ, बी और डी कॉमन 2 और बाद में क्या करेंगे? हाँ वो भी बराबर। ठीक है, मेरा दिमाग वैसा नहीं चल रहा था जैसे तू सोच रहा था। ठीक है, उसने बता दिया तो ये भी काम करते हैं। चलो ये कंपैरिजन पहले करने के क्या करते देखो, उसने बराबर बता दिया। तो क्या करेंगे, 3c है ना, ये इसमें से 2 कॉमन निकालो, इसमें से 2 कॉमन निकाला तो b प्लस डी हमारा क्या है इधर? b प्लस डी हमारा क्या है? 1 है। तो 3c प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो 3c इक्वल टू कितना मिलेगा रे? ये 2 है ना, तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। c का वैल्यू 0 मिलेगा। अगर c का वैल्यू 0 है तो किसका और होगा 0? a का भी 0 हो जाएगा। c का वैल्यू 0 है, क्यों? क्योंकि a इक्वल टू माइनस है ना, तो c का वैल्यू 0 है तो a का भी 0 होगा। अभी कौन बचा है? b और d का। तो इधर देखो, अभी ये 2b प्लस 5d है ना, 2b प्लस 5d इक्वल टू क्या है? ये क्या है इधर कंपेयर करने के बाद? -4। कहां से मिलेगा रे? 2b प्लस 5d इक्वल टू -4 है, तो इधर से ये इक्वेशन को, सपोज ये इक्वेशन तो 1 ही होता है ना, ये इक्वेशन को 2 कंसिडर करो और इक्वेशन को 3 कंसिडर करो। ये इक्वेशन b प्लस डी इक्वल टू 1 को 2 करो और 2b प्लस 5d को -4 जो है 3 इक्वेशन कंसिडर करो। कैसे करते हैं 10th स्टैंडर्ड में? 10th स्टैंडर्ड में कैसे करते हैं? थर्ड को मल्टीप्लाई करो, सेकंड को मल्टीप्लाई करो 2 से, सेकंड को मल्टीप्लाई करो 2 से और करो सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट क्या करो? अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2b प्लस 2d इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 और सब्ट्रैक्ट करो ये इक्वेशन, तो 2b प्लस 5d इक्वल टू -4। तो सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज करना पड़ता है, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 2d में से 5d गया, कितना आएगा? -3d आएगा। और 2 प्लस 4 कितना होता है? 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। तो d कितना मिलेगा? 6 अपॉन -3 मतलब कितना? तो d का वैल्यू मुझे मिलेगा -2। d का वैल्यू मुझे मिलेगा -2। अगर d -2 है तो b कितना होगा? इधर फ्रॉम 2 से हम लोग निकाल सकते हैं, बराबर। तो फ्रॉम 2 b प्लस d -2 आए तो इक्वल टू 1, तो देयरफॉर b इक्वल टू कितना आएगा? -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो +2 + 1 b आएगा +3। हाँ, दोनों क्वाड्रेटिक है तो कितना मेहनत करना पड़ता है देखो। इसके लिए भी एक है, एक काम करो, घर पे जाके ना, अगर ये सारा कैलकुलेशन इजी कर तो घर पे जाके एक काम करो, मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला लेकिन तुम लोग सर्च कर सकते हो कि हाउ टू सॉल्व 4 इक्वेशन इन कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में तुम लोग को पता चलेगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट डालोगे ना तो ऑटोमेटिकली एबीसीडी के वैल्यू मिल जाते हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों को डिप्लोमा में ऑलरेडी पता है तो तुम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को कैलकुलेटर सबके पास है तो मैं बता दूंगा। ये पार्ट को स्टेप्स के मार्क्स नहीं है, एबीसीडी के वैल्यू को मार्क्स है। डायरेक्ट आंसर लिखा तो भी चलेगा हमारे एग्जाम में, क्योंकि उसको स्टेप्स को मार्क्स नहीं है।
चलो अभी सारे वैल्यू एबीसीडी के पुट कर दो, एबीसीडी के वैल्यू फर्स्ट में पुट करो। अभी इधर मुझे जगह नहीं था, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये पेज पे लेके जा रहा हूं और उधर सॉल्व कर रहा हूं। ये पेज के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो बताओ मुझे ये क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2s प्लस पहला के ब्रैकेट में क्या था रे, पहले ब्रैकेट में क्या था प्लस 5 था, दूसरे ब्रैकेट में प्लस 2 था, विच इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू कितना आया था 0, बी का वैल्यू कितना आया था, बी का वैल्यू कितना आया था रे 3, तो इधर बी का ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा सी। तो देखो इधर समझ में आ रहा है क्या, 3 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 हो जाएगा, करेक्ट। ए तो 0 है ना, ए तो 0 है तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो बी का वैल्यू पुट किया। उसके बाद सी का वैल्यू कितना है 0 है, तो डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू -2 है, तो इधर कुछ भी नहीं आएगा, तो इधर डी का वैल्यू कितना है -2 है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे -2 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। समझ में आया क्या किया है, फ्रॉम फर्स्ट, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, तो फ्रॉम फर्स्ट रिप्लेस कर दिया, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 0, डी का वैल्यू -2, रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद ऐसे दिखाई देगा। अभी मुझे बताओ इसका इनवर्स निकलेगा क्या डायरेक्टली, इसका भी इनवर्स डायरेक्टली निकलेगा क्या, नहीं, तो हम लोग को और थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे किया था फर्स्ट, 2 है ना इधर, +1 +4 +1 बराबर, तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 -1 प्लस 5। समझ में आया, बेसिक मैथ्स का जो पहला वाला कंसेप्ट है इनवर्स लाप्लास में से। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा बताओ, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 -1 प्लस 2, ये है कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर, तो दिस इज 3 टाइम्स 1 अपॉन ये क्या है रे s प्लस +1 the whole square 1 ब्रैकेट स्क्वायर है, और ये +5 -1 कितना हो जाएगा 4, तो 2 स्क्वायर है, ये कितना है रे 1 अपॉन s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये 2 -1 1 है, तो 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। अभी मेरे पास इनवर्स जो है उसका यूज कर सकता हूं, तो टेकिंग ILT on both sides, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 को बाहर निकालो, इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -2 इंटू इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दोनों साइड का इनवर्स ले लिया अभी, बराबर है। अभी दोनों साइड का इनवर्स लेने के बाद हम लोग का फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा, +1 है ना, तो क्या बाहर निकालेंगे e⁻t, बचेगा क्या 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बचेगा, -2, इसमें से भी e⁻t बाहर आएगा, इसमें बचेगा क्या
1/s² प्लस 1² बचेगा। तो 3e⁻t किसका ये किसका है? sin 2t/2 का है। -2 ये किसका है? e⁻t ऐसे ही sin t है ये क्या है? sin t/1। और लास्ट स्टेप में e⁻t को बाहर निकाल सकते हैं। e⁻t को बाहर निकाला तो 3/2 sin 2t माइनस 2 sin t, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3/2 sin 2t माइनस 2 sin t। कितना? 2 पेज हो गए क्या? देखो 2 पेज हो गया। सर ये हाँ बोलो, सब 5 मार्क्स के कौन लिए? सा स्टेप रिपीट करना है? सर ये 5 मार्क्स के लिए? 5 नहीं, 7 मार्क का है। 6 to 7, 5 to 7 बिटवीन कुछ भी होगा। ठीक है। हाँ अभी ये क्वेश्चन लिखा सब लोग ने, हमारा टाइमिंग हो गया है। आज मैंने एक भी होमवर्क दिया क्या? तो देना पड़ेगा। ये ले लो, सिंपल वाला ले लो। सिंपल है ये। फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ 5s² प्लस 8s माइनस 1 5s² प्लस 8s माइनस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 इंटू s² प्लस 1। ये किया है मैंने ऐसे, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर, ऐसा ही सिंपल रहता है वो, इसीलिए। और ये हाँ, 2 प्रॉब्लम बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद थर्ड मेथड भी चालू करेंगे। यही है ना होमवर्क, ये होमवर्क में है। और कोई देखो, हाँ ये भी लो, s²/20 मैंने किया है ना, तो s²/s² प्लस 1 इंटू s² प्लस 4 इनवर्स लाप्लास ऑफ s²/s² प्लस 1 इंटू s² प्लस 4। 2 प्रॉब्लम का आंसर मुझे नेक्स्ट लेक्चर में दे देना। मैं होमवर्क चेक नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली पता चलेगा एग्जाम में किसने होमवर्क किया था, और जिसने किया है उसको फुल मार्क्स मिला रहेगा, बराबर। तो देना मत किसी को होमवर्क कर, जो कर रहे ना, किसी को बाकी स्टूडेंट को देना। चलो अटेंडेंस बाकी है ना, मैंने अटेंडेंस एक्चुअली इसमें टीम में मैंने शेयर किया है लिंक, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे भी करता हूँ। रुको, सब लोग अटेंडेंस दे दो, पहले अटेंडेंस दे दो। व्हाट्सएप देखो आया क्या? तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आता है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक। हाँ क्या हुआ? अभी देखो, अभी चालू किया मैं, चालू किया। तुम लोग क्या करते हो पता है? ये HTC का स्टूडेंट है और ब्रांच सिलेक्शन में पीपीटी करते हो, मैकेनिकल करते हो, ऐसे कैसे? ब्रांच सिलेक्शन में रहता है मैकेनिकल, रहता है स्टूडेंट कंप्यूटर का। चलो, those who have given the attendance, they can leave.